जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या है? डेढ़ एक या डेढ़ महीने आपको बचा हुआ है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही एक अच्छा तरीका है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको एबिलिटी मिलेगी, यानी एबिलिटी मिलेगी कि एक टाइम लिमिट में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करने की आपके अंदर क्षमता है ना? तो इससे क्षमता आपकी बढ़ेगी। तो आज मैं आपके लिए सेट नंबर 1 लाया हूँ और 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन नोट करके आपको सॉल्व कराता जाऊंगा। और ये जो है सेट नंबर 1 है। और अगर कोई भी डाउट इस जो है क्वेश्चन में आता है आप तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन का डाउट आप जो है डाल देंगे और यकीन मानो कि मैं उसका जो है रिस्पांस आपको जरूर दूंगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन एफ जो है आर से आर जा रहा है, डिफाइंड बाय द फंक्शन एक्स स्क्वायर विल बी। तो ये फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या पूछ रहा है कि ये वन वन ऑन टू है या फिर मेनी वन ऑन टू है या फिर वन वन बट नॉट ऑन टू है या फिर नेदर वन वन और नॉट ऑन टू है। देखो, अगर इस क्वेश्चन का आपको ग्राफ पता है, नहीं पता तो मैं यहाँ बता भी दे रहा हूँ कि इसका ग्राफ जान लेना है, आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल, लगभग हर दूसरे या तीसरे साल ये जरूर आता है। मैं भी पेपर दिया हूँ, अभी मुझे 3-4 साल हो गए इंटर किए हुए। इस समय मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था। एनडीए में मैंने जो है परीक्षाएं पास भी की है एक आध दो बार, है ना? तो उससे काफी एक्सपीरियंस, उसमें तो काफी चीजें ट्रिकी मेथड चलता है। तो इसमें वही तरीका आपको अपनाना है, क्योंकि ये मल्टीपल है तो वही तरीका अपनाना है। क्या करना है, इसका ग्राफ जो है एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है ना? ये जो है इसका ग्राफ एक्स स्क्वायर का ऐसे बनता है। अब पैरेलल लाइन टेस्टिंग जो है मेथड, ये बहुत ही अच्छा मेथड है इसमें अप्लाई करने के लिए। चलिए मैं पैरेलल लाइन टेस्टिंग करता हूँ। देखो, ये वाई वाली एक्सिस पे आपको पैरेलल लाइन टेस्टिंग करना है। यहाँ पे मैंने लाइन खींची तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन पे नहीं है। यहाँ खींचा, यहाँ भी फंक्शन पे नहीं है। लेकिन जब यहाँ मैंने खींचा तो क्या हो गया, ये हमारा जो है फंक्शन कितने बार काट रही है, 2 बार। जितनी भी बार मैं अगर जो है इस पे जो है लाइन टेस्टिंग करूंगा, वो उतनी बार ही 2 बार कट करेगा। तो ये वन वन नहीं है, ये मेनी वन है। तो मेनी वन कहाँ पर दिख रहा है, इसमें नहीं है ना, थर्ड वाले में है या आपका सेकंड वाले ऑप्शन में है, ठीक है। लेकिन अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ऑन्टो और इंटो भी देखना है। जब अच्छा, अब ऑन्टो इंटो का हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। अगर हमारी लाइन टेस्टिंग खाली चली गई, लाइन टेस्टिंग अगर खाली चली गई तो ये फंक्शन इंटो होता है। हमारी लाइन टेस्टिंग क्या होगी, अगर खाली चली गई तो हमारा फंक्शन क्या होता है, इंटो होता है। और अगर हमारी जो है लाइन हमेशा अगर फंक्शन को काटती रहे, कभी खाली ना जाए, है ना, तो ऐसे फंक्शन को हम जो है क्या बोलते हैं, इन सॉरी ऑन्टो बोलते हैं, है ना। हमारा जो है लाइन टेस्टिंग क्या हो जाए, फंक्शन को हमेशा काटे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे लाइन टेस्टिंग खाली चली गई तो ये क्या है, इंटो है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑन्टो दिख रहा है। तो ये आपका ऑप्शन ये भी गलत हो गया। तो अब यही ऑप्शन आपका हो सकता है कि क्योंकि ना ही ये वन वन है और ना ही ऑन्टो है। क्योंकि वन वन नहीं है तो ये मेनी वन है, जो आप देख सकते हो, 2 बार कट कर रहा है हर बार। और ऑन्टो नहीं है क्योंकि ये खाली लाइन लाइन टेस्टिंग खाली चली गई, तो ये क्या है, इंटो है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, if a is equal to 3 1 minus 1 2 then the value of a square minus 3a plus 7i। ओके, तो इसमें जो है क्या करना है, पहले a स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालेंगे, कैसे निकलेगा, 3 1 माइनस 1 2। इसका जो है 2 बार मल्टीपल कर देंगे, 3 1 माइनस 1 2। चलिए करते हैं मल्टीपल, 3 3 या 9 हो जाएगा। और फिर प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 1 जा 1 होता है, 3 1 जा 3 हो जाएगा। और फिर 1 का मल्टीपल 2 से होगा, 1 2 जा 2, यानी प्लस 2। यानी जो है ये देखो जो है क्या है, ये एक आपका रो है, रो और कॉलम। यानी इस वाले रो का इस वाले कॉलम से गुणा होगा, फिर इस वाले रो का इस वाले कॉलम से गुणा होगा और दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया, फिर इस वाले रो का इस वाले रो का इस वाले कॉलम से करेंगे, 1 3 जा माइनस 3 प्लस 2 1 जा माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 1 गुणे 1 माइनस 1 हो जाएगा। और प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 9 में से 1 गया, 8 आ गया, 3 5 आ गया, और यहाँ पे माइनस 5 आ गया, और यहाँ पे माइनस 1 प्लस 4 3 हो गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर आ गया और 3a क्या हो जाएगा, 3a कर लेते हैं। एक में 3 गुणा करेंगे, 3 जा 9 हो जाएगा, 1 3 जा 3 हो जाएगा, और माइनस 1 गुणे 3 यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 आ गया। और उसके बाद जो है आपका 7i क्या हो जाएगा, आप i की वैल्यू जानते होंगे, i की वैल्यू होता है 1 0 0 1 होता है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 0 और 0 7 ये हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों को क्या करना है, जोड़ना घटाना है। चलिए कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 3a और प्लस, चलिए इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह इधर काफी है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 3a और प्लस 7i। अच्छा भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 5 माइनस 5 और 3, ठीक है। अच्छा भाई, 3 और ए की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 3 वैल्यू मैंने निकाल रखा पहले से, 3 9 3 9 3 माइनस 3 और 6, ठीक है।
प्लस 7 की वैल्यू क्या आई, 7 0 ये हो गया। अच्छा चलिए हटा दीजिए, इसमें इस वाली वैल्यू में से इसको घटाना है। 8 में से 9 जाएगा -1, माइनस सॉरी 5 में से जो है 3 जाएगा 2 बचेगा, और -5 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, -5 और +3, -5 + 3 -2 हो जाएगा, 3 और -6 -3 हो जाएगा, प्लस 7007 ऐसे लिख लीजिए आप, है ना। यहाँ पे हो जाएगा -1 और +7, -1 + 7 6 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, और -2 + 0 -2 हो जाएगा, -3 और +7 आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, इसमें मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे 2 3 6 और 2 1 2, -1 बचेगा और 2 2 4। देखो ये ए की वैल्यू आ गई, 3 1 और -1 और 2, तो यहाँ पे 2 × ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या आ गया, 2 ए आपका आंसर होगा। तो आप 2 ए और ऑप्शन किसमें दिख रहा है, ए नंबर, ए इज करेक्ट आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन है ये, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें बी वेक्टर पे निकालना है, ठीक है। तो जिस पर कहेगा ऑन द वेक्टर के बाद जो रहेगा उसका हम मैग्नीट्यूड जो है नीचे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, है ना। ऑन बी, अगर ऑन बी यानी बी पर निकालना है तो इसका जो है मैग्नीट्यूड नीचे होगा, यानी ए क्रॉस ए डॉट बी होता है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी कर लेंगे। ए आपका क्या है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे मैं करके पहले लिख देता हूँ इधर, 2i, और चलिए इधर यहीं पे लिख देते हैं, 2 वेक्टर यानी 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, हाँ। इसका जो है डॉट प्रोडक्ट करना, और नीचे जो है नीचे मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, वी वेक्टर का। तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी, चलिए मैं पहले लिख देता हूँ उसके बाद करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 वन जा 2 हो जाएगा, प्लस 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 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस प्लस फिर प्लस है तो 2 2 2 वन जा 2 हो जाएगा। नीचे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ 6 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया अंडर रूट 6। अच्छा भाई, अब देखो ये किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना किसी ऑप्शन में, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा कर देते हैं ना। ओके, मैं इसको देख सकता हूँ, 5 2 10, और यहाँ पे इसको अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, हमारा अंडर रूट 3 में आंसर आ रहा है ना, तो चलिए ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। यहाँ से अंडर रूट 2 करिए, यहाँ पे क्या आ गया, अच्छा भाई, यहाँ पे 5 अंडर रूट 2 अपॉन 5 अंडर रूट 3 आ रहा है, ये भी हमारे किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं, ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन कर देते हैं अंडर रूट 6 से। अंडर रूट 6 से अगर मैं रैशनलाइजेशन करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 10 अंडर रूट 6, और नीचे हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। देखो ये आ रहा है क्या, 5/3 अंडर रूट 6, किसी ऑप्शन में आ रहा है, 5/3 5/3 अंडर रूट 6, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से करना है, सिंपली जो है पहले सॉल्व कर लेना, उसके बाद जो है उसमें रैशनलाइजेशन कर देना है। अंडर रूट 6 ऊपर नीचे मल्टी जो है रैशनलाइजेशन किया गया है, रैशनलाइजेशन किया तो यहाँ पे 10 आ गया, और इसके बाद काटेंगे आप तो आ जाएगा, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम श्योर दैट आई विल रिस्पॉन्ड। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे ये जो है डी नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका मुझे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। अच्छा भाई, इंटीग्रल फैक्टर को कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे p होता है, ये q की वैल्यू। अच्छा भाई, तो इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला जो तो होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे dy है, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे e और p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे -1 और dx हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे e की पावर, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x हो जाएगा, e की पावर माइनस, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। किसमें दिख रहा है, किस ऑप्शन में, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी बी जगह रहता है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका ई नंबर क्वेश्चन है, अभी मल्टीपल वाले चल रहे हैं, ये आपके 5 मल्टीपल आते हैं, तो ये 5वां नंबर है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx। ये तो सीधा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इज करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको याद रखना चाहिए, ये सब चीजें याद करने वाली, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, ओके बच्चे, ये जो है हमारा दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरे का पहला पार्ट है, इसमें ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं।
तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। थोड़ा सा सरल विधि आपको देखते हैं, कोशिश करूंगा कि आपको आपके लिए सरल बना दूं, है ना। तो देखो एक चीज आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला होता है वो मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूँ कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो और एफ एक्स प्लस एच और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स और इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये तीनों चीजें जब बराबर होती है तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। चलिए चेक करते हैं, ये हमारा एलएचएल होता है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आरएचएल होता है। ठीक है, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए एलएचएल ऐसे सॉल्व करेंगे यानी लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स की जगह कितना दे रखा है, टू, टू प्लस एच, यानी जब हमारा एक्स का मान क्या होगा, टू से बड़ा होगा। यहाँ पे बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज देखो ना, एक्स का मान क्या होगा, टू से बड़ा है ना, टू में कुछ जुड़ रहा है, टू से बड़ा है, तो एक्स का मान क्या, देखो यहाँ पे टू, एक्स का मान देखो क्या है, एक्स का मान टू से बड़ा है, तो हमारा ये वाला फंक्शन लिया जाए। ठीक है, यहाँ टू एक्स माइनस थ्री फंक्शन लेंगे। चलिए यहाँ रख देंगे, यहाँ पे मैं रख दूंगा लिमिट एच टेंड टू जीरो और यहाँ पे टू एक्स माइनस थ्री वाला फंक्शन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब एक्स का मान क्या है, ये टू प्लस एच पूरा हम रख देंगे, एक्स की यहाँ पे रख दीजिए लिमिट एच टेंड टू जीरो और टू, यहाँ पे टू प्लस एच रख देंगे। ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या रख देंगे, टू प्लस एच और माइनस थ्री वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एच की वैल्यू रखी जाती है। लिमिट एच टेंड टू जीरो और टू टू जा फोर हो जाएगा और प्लस टू एच हो जाएगा और माइनस थ्री, फोर में से थ्री जाएगा वन हो जाएगा। लिमिट एच टेंड टू जीरो और टू फोर में से थ्री गया वन प्लस टू एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एच की वैल्यू, एच क्या है, एच जो है वो लगभग जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर नहीं होता लेकिन टेन टू जीरो होता है, यानी लगभग जीरो के बराबर होता है, तो मैं जीरो कंसीडर कर सकता हूँ। यहाँ जब जीरो रखोगे तो यहाँ पे इसका मान वन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आप सॉल्व करता हूँ किसको, एफ जो है एफ एक्स फंक्शन को सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंड टू जीरो और एफ एक्स या क्या रखेंगे, टू, क्योंकि टू दे रखा हमें। अच्छा, जब हमारा एक्स का मान टू के बराबर होगा तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स का मान देखो यहाँ पे टू के बराबर भी है और एक्स का मान टू से छोटा भी है, तो बराबर जो है जब होगा तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंड टू जीरो और टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाला फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, लिमिट एच टेंड टू जीरो और यहाँ पे एक्स की मान क्या रख देंगे, टू रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्या है, टू है, टू इंटू टू प्लस थ्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट एच टेंड टू जीरो और टू टू जा फोर वन, फोर टू टू जा फोर प्लस थ्री सेवन हो गया। ठीक है, तो ये लिमिट बाहर से जो है क्वेश्चन संख्या लिमिट से बाहर आ जाती है, यहाँ पे सेवन हो गया। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे हम ये राइट हैंड लिमिट को, है ना, राइट हैंड लिमिट वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है लिमिट एच टेंड टू जीरो और एफ एक्स माइनस एच है, एक्स के यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, टू दे रखा है, तो यहाँ पे टू रख देंगे। जब देखो यहाँ पे अब क्या आ गया, टू से कोई चीज घट रही है तो टू से छोटा कब होगा, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान टू से छोटा है, इसमें है एक्स का मान टू से छोटा है ना, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, इसमें भी यही वाला फंक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स एक्स टेन टू सॉरी एच टेन टू जीरो और यहाँ पे कौन सा फंक्शन, टू एक्स प्लस थ्री वाला फंक्शन लिया जाएगा। एक्स एक्स का मान यहाँ पे क्या, टू माइनस एच रख दीजिए, तो लिमिट एच टेन टू जीरो और टू एक्स का मान टू माइनस एच रख देंगे, टू माइनस एच और प्लस थ्री कर देंगे। ठीक, ओके, यहाँ पे फिर करेंगे हम एच टेन टू जीरो और टू टू जा यहाँ पे फोर हो जाएगा, माइनस टू एच हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा, फोर थ्री कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं, टू फोर थ्री सेवन हो जाएगा और माइनस टू एच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब एच का मान मैं जीरो रख दूंगा तो ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, सेवन आ गया। अब आप देखो क्लियरली देख सकते हो कि हमारा जो एफ एक्स फंक्शन था और जो हमारा जो आर एच एल था, है ना, आर एच एल था, तो क्या था, यहाँ पे एल एच एल लिखते हैं एफ एक्स फंक्शन और ये पे आर एच एल लिखते हैं। तो क्या है ये और ये तो बराबर, लेकिन ये यहाँ पे वन है, तो क्या आप क्लियरली देख सकते हो कि एल एच एल हमारा जो निकला वो तो बराबर है एफ एक्स फंक्शन के, एफ टू फंक्शन के, और आर एच एल हमारा जो है ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस, क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल देंगे और मैं जरूर उसका रिस्पॉन्स करूंगा। ओके, जो है ये आपका बी जो है बी नंबर क्वेश्चन है। बी नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्स बराबर ए कॉस थीटा एंड वाई बराबर ए साइन थीटा, देन फाइंड डी वाई अपॉन डेक्स। ये डिफरेंशियल वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, सॉरी डिफरेंशिएशन है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें चलिए देखते हैं क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना कैसे करेंगे। पहले मैं जो देखो जो है फंक्शन में क्या दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, तो पहले मैं इसको एक्स थीटा के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा,
और जब हम थीटा का करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी थीटा हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे बना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी, ये आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आ गया, इक्वल टू आ गया माइनस ए साइन थीटा आ गया। ठीक है, अच्छा भाई अब आप निकाल लो, जो है वाई फंक्शन क्या दे रखा है, वाई बराबर आपको दे रखा है ए साइन थीटा, तो वाई वाला क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा के हिसाब से इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे तो ए साइन थीटा का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा का करेंगे तो वो वन आ जाएगा। ठीक है, कोई उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका डी वाई अपॉन डी थीटा इतना आ गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो तरीका होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखिए, डी वाई अपॉन डी थीटा को ऊपर लिखिए और नीचे डी एक्स अपॉन डी थीटा को नीचे लिख दीजिए, है ना। तो डी अपॉन डी थीटा आपने क्या निकाला है, ए कॉस थीटा, क्या निकाला है, ए कॉस थीटा निकाला है। और dx अपॉन डी थीटा क्या निकाला है, dx अपॉन डी थीटा आपने निकाला माइनस ए साइन थीटा निकालना है। ठीक है, अब ए से ए कट जाएगा और क्या बचा आपका, माइनस बीच में बचा, माइनस लिख लीजिए और cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cot थीटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सी नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एन से एन जा रहा है, यानी हमारा डोमेन और रेंज दोनों जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। डिफाइंड बाय द एफ एक्स फंक्शन क्या है, 2x है, फंक्शन हमारा क्या है 2x है। अच्छा भाई, और हमें प्रूव क्या करना है कि ये वन वन है और ऑन्टो नहीं है, वन वन है बट नॉट ऑन्टो है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको जो है ये तरीका जो है आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ये आप बनाइए। उसके बाद क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी डोमेन भी आप क्या करिए, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके चलता जाएगा। इसमें भी ऐसे बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई अब क्या करना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये वन वन है। ठीक है, अच्छा फंक्शन क्या है, फंक्शन इधर लिख के आपको दिखा देते हैं, एफ एक्स बराबर क्या है 2x। अच्छा भाई, अच्छा चलिए अगर मैं x का मान वन रखता हूँ, x का मान अगर ये वहां वन रखता हूँ डोमेन में, तो हमारा जो है, मैं इधर अगर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, अगर x का मान मैं वन रखता हूँ तो फंक्शन का मान क्या आ जाएगा, वन रखूंगा तो टू आ जाएगा। अगर मैं टू रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, टू रखूंगा तो यहाँ टू टू जा फोर बन जाएगा। अगर मैं थ्री रखता हूँ तो थ्री रखूंगा, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा। ठीक है, और मैं फोर रखूंगा तो फोर रखूंगा, फोर टू जा एट हो जाएगा। ऐसे करके हमारा फंक्शन चलता जाएगा। ठीक है, चलिए वन वन पे जब हम जो है अपना वन वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वन से टू पर जाएगा। ठीक है, और टू डालेंगे तो फोर हो जाएगा, थ्री डालेंगे तो सिक्स हो जाएगा, फोर फोर अगर हमारा जो है वैल्यू यहाँ फोर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर टू जा एट हो जाएगा। अच्छा ऐसे करके चलता जाएगा, फाइव डालेंगे तो टेन हो जाएगा, ऐसे करके बच्चे चलता जाएगा ये। ठीक है, अच्छा आप देख रहे हैं कि इसमें डोमेन में तो सभी जो है सभी अ, सभी अपना जो है इमेज जो है इस पे जी वाले सेट पे बना रहे हैं। ठीक है ना, ये अभी आपका एन नंबर है और यहाँ पे रिलेशन ये बन रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपका रेंज वाला यानी को डोमेन इसको बोलते हैं, इसको को डोमेन बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं। ठीक है, को डोमेन यानी को डोमेन में वो ऐसे एलिमेंट जो आपके प्री इमेज बना रहे हैं डोमेन में, उसको रेंज बोला जाता है। को डोमेन में ऐसी संख्या है जो आपके डोमेन में अपनी प्री इमेज बना रही है, उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा को डोमेन है। तो देखो इसमें टू अपना प्री इमेज वन बना रहा है। ठीक है, यानी इसके जो है ये सब टू फोर सिक्स एट और जैसे यहाँ पे आ जाएगा सिक्स टू ट्वेल्व, तो ये आप सबके रेंज है, लेकिन ये पूरी संख्या है, ये को डोमेन कहलाती है। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए इसमें जो है कुछ संख्या ऐसी जो अपनी प्री इमेज नहीं बना पा रही, जैसे वन थ्री फाइव सिक्स सॉरी सेवन, और ऐसी कुछ संख्या जो अपनी जो है प्री इमेज नहीं बना पा रही, तो क्या कर सकते हो आप, तो क्या है, ऐसी संख्या है जो अपनी प्री इमेज नहीं बना पाती है, तो ऐसी संख्याओं को हम इंटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटो, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑन्टो, अगर सभी जो है अपनी प्री इमेज बनाती तो वो इंटो होती, लेकिन यहाँ पे इंटो नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, है ना। यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम द रिलेशन वी कैन क्लियरली सी दैट दैट द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन the elements of codomain not making their pre-image pre-image, सो ये क्या हो जाएगा, ये सो इट इज ऑन्टो रिलेशन, क्या हो जाएगा, सॉरी इंटो हो जाएगा, सो इट इज ऑन्टो इंटो फंक्शन, इंटो, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बट नॉट ऑन्टो, ऑन्टो नहीं है, ऑन्टो नहीं क्योंकि ये इंटो फंक्शन है।
और इसमें सब वन वन फंक्शन है, सबकी जो है मैपिंग वन से हो रही है, यानी वन वन बाई वन हो रही है, जैसे वन की मैपिंग टू से, टू की मैपिंग फोर से, है ना। तो यहाँ क्या है, एंड द मैपिंग एंड मैपिंग इज आल्सो वन वन, ठीक है। तो ये आप जो है लिख देंगे, है ना। तो इतना प्रूफ में आप ओके। चलिए कम टू द जो है क्वेश्चन नंबर डी, ये जो है दूसरे पार्ट का डी नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन इक्वल टू जो है 7/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी फंक्शन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू जो है 9/13, एंड आपको जो है पी ए इंटरसेक्शन बी भी दे रखा है 4/13, और आपको निकालना क्या, पी ए गिवन बी। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। पी ए गिवन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपान जो है जो नीचे है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे नीचे रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक जो है 8 बी क्या दे रखा है आपको, 4/13 दे रखा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे रखा है 9/13, ठीक है। तो जब जो है चार चीजें बटे में आ जाती है तो उसको कैसे बदलते हैं, उसको जो है 4/13 ऊपर वाला ऐसे लिख लीजिए और क्रॉस कर दीजिए, और इसको घुमा के ऐसे जो है पीछा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे घूम जाएगा और आके बगल गुड़ा हो जाता है, 13/9 हो जाएगा। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या, 4/9 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कम टू द जो है क्वेश्चन नंबर ई। ई नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए जो है एक वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर बी दे रखा है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। चलिए करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको मैं बताता हूँ। अगर मुझे ए क्रॉस बी करना है तो पहले इसको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। ऊपर आई लिख लीजिए, जे लिख लीजिए और के लिख लीजिए, और फिर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए वाले वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड यानी जो इसका कांस्टेंट टर्म है उसको लिख लिए 1 - 7 और 7, और इसका भी लिख लिए 3 - 2 और 2, ठीक। अच्छा भाई, अब इसको जो है खोलते कैसे हैं, यानी आई वेक्टर आप कॉमन लीजिए और फिर ये तिरछी जो है आई के अलावा जो संख्या है उनको तिरछा मल्टीप्लाई करके हम घटा देंगे, ठीक है। 7 टू जा -14 हो जाएगा, और माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस यहाँ पे जो है 2 7 जा माइनस का 14 हो जाएगा। अभी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, अभी बाद में करेंगे। और माइनस जे वेक्टर, ठीक है। ये बीच वाला जो है वो माइनस होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होगी, जे वाले टर्म को आप माइनस लेंगे बस, ठीक है, इतना याद रखिए। अब ये ऐसी लाइन खींचोगे आप तो ये और इधर ये बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2 हो जाएगा, माइनस 3 7 जा 21 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के कैप समझ लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन आप काटोगे तो ये आपका चार टर्म बचेगा, यहाँ पे अच्छा मल्टीप्लाई होगा, 2 जा -2 हो जाएगा, और प्लस 3 7 जा 21 माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई चलिए जोड़ लीजिए, आई कैप और यहाँ पे -14 और यहाँ पे प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका जो है ये ब्रैकेट बड़ा कर देता हूँ, और माइनस जे कैप चल ही रहा है, और 2 - 21 क्या हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा, और प्लस के कैप और यहाँ पे -2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 21, ठीक है। यहाँ पे जो है करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यानी ये टर्म 0 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 19 जे कैप हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे -2 - 21 क्या हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 19 जे कैप 19 जे कैप और -19 के कैप आपका जो है क्या आ जाएगा, ये आपका वेक्टर आ गया, ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया, ठीक है। अच्छा भाई, अब आपको क्या निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है 19 का स्क्वायर और प्लस 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, ठीक है, आपको जोड़ लेना है, ठीक है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर आप जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 361 और प्लस 361 आ जाएगा, ठीक है। 361 और प्लस 361, ठीक है भाई, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए 361 और 361 को जोड़ेंगे, 112 और 6 2 12, 1 हासिल है 1 और 3 3 6 1 7 722 आ गया, 722 आ गया। अब आप इसका जो है एलसीएम ले लेंगे, 2 6 जा 2 3 जा 6 1 बचा, और 2 6 जा 12 2 1 जा 2, और ये आपका 19 है, ये 19 19 जा इतना जाएगा ये, ठीक है। यानी यहाँ पे तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इसमें जो है 19 2 बार आया तो 19 बाहर आ जाएगा, और अंडर 2 यूनिट आपका ये इतना इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इसको करना है। अगर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आप तीसरा पार्ट हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, तीसरे का ए नंबर है, इसमें भी लगभग ए बी सी डी और ई पार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें जो है ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है,
है ना, और उसको वेरीफाई करके दिखाना है। चलिए पहले मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे मुझे ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करके दिखाना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, ए बी का जो है ए बी मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए ए बी निकालते हैं भाई। अच्छा, ए हमारा क्या है, ए है -2 4 और 5, और बी क्या है, बहुत ही आराम से देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है इसमें। बी क्या है, 1 3 और 5 है, सॉरी -6 है, ठीक है। यहाँ पे कामा नहीं होता है, थोड़ा दूर दूर लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारी मैट्रिक्स बनेगी कैसे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हमारी मैट्रिक्स बनेगी कैसे, ये किस, इसका जो है जो ऑर्डर है वो क्या है, इसका ऑर्डर और कॉलम क्या है, देखते हैं जरा। ये हमारी जो है, इसमें क्या है, 3 रो है, देखो 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो दिख रहा है, 1 कॉलम दिख रहा है, तो ये हमारी 3/1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। 3/1 की है। और दूसरी मैट्रिक्स हमारी क्या है, 1 रो है 3 कॉलम है, यानी 1 रो और 3 कॉलम है, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 की बनेगी। कैसी बनेगी, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 वन जा -2 हो जाएगा, 2 3 जा -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 6 जा 12, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरी बात 4 से करेंगे, 4 वन जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 6 जा -24 हो जाएगा, 4 6 24 -24 हो जाएगा, ठीक है। 5 वन जा 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 5 3 जा -30 होगा, 530, ठीक है। ये आ गया, ये आपकी ए बी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ए बी का ट्रांसफर कर दिए, ए बी का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, तो यानी जो भी रो है वो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें, ये वाला मैट्रिक्स उठ के ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -2 4 और 5 हो जाएगा, और -6 12 और 15 हो जाएगा, और 12 -24 और -30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ट्रांसफर आ गया, ठीक है। मैंने एलएचएस सॉल्व कर लिया, ठीक है, एलएचएस मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कराता हूँ आरएचएस। आरएचएस क्या है, यानी बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज पहले क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज आपको दिखा देता हूँ। यानी बी ट्रांसपोज अगर हमारा जो है, बी जो है क्या, 1/3 है, ठीक है। 1/3 तो ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, हाँ ऐसे बन जाएगा, 1 3 और 1 3 और -6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, बी जो है ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, इसको मैं डाल देता हूँ। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हमारा अगर जो है ये 3/1 की है, तो 1/3 का हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, -2 4 और 5 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए इन दोनों का मल्टीपल कर लेते हैं, बी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 3 6 -6, और हमें यहाँ पे भी लिख देंगे -2 4, कमा नहीं लगाना है, 5, ठीक है, ऐसे लिख देना। देखो सेम तरीके से यहाँ भी 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। चलिए कर लीजिए, 1 2 जा -2 हो जाएगा, 1 4 जा 4 हो जाएगा, 1 5 जा 5 हो गया, 3 2 जा -6, और 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15, कितना आ गया, 15 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 6 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 जा 12 आ गया, 6 4 जा 24 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और 6 5 जा 30, यानी 6 पंचे 30, ओके, 6 पंचे कितना आ जाएगा, माइनस का 30 आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए मिलाइए कि आप दोनों सेम आ रहा है, -2 4 4, यानी लगभग सभी चीजें सेम आ रही है, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं, प्लस तो अपने आप होता ही है, ठीक है। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे ले देंगे कि ए बी का जो ट्रांसपोज हुआ वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर है, दैट इज प्रूफ, ओके। तो ऐसे आपको करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी में क्या पूछ रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या करिए, डीएक्स को इधर भेज दीजिए, और ये 1 + y² को नीचे भेज दीजिए। चलिए देखते हैं क्या करना है। हाँ ठीक है, यही ठीक रहेगा, है ना। तो ये 1 + y² नीचे इधर आ जाएगा, तो dy ये 1 + y² हो जाएगा, और ये dx पहुंच जाएगा, तो 1/x², 1 + x² हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इधर से अच्छा भेज देंगे, तो यहाँ पे 1 + y² हो जाएगा, और इसको dx उधर चला जाएगा, तो dx अपॉन 1 + x² हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करने पे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, चलो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है इंटीग्रेशन किसका होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² या y² का dy जो होता है वो क्या होता है, ये tan इनवर्स y का जो है इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे tan इनवर्स y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इस कांस्टेंट हम कैसे जोड़े, देखो हमारा सभी चीजें जो है tan इनवर्स में आ रही, तो मैं आप कांस्टेंट भी tan इनवर्स में ले रहा हूँ, ठीक है, tan इनवर्स c कर दे रहा हूँ। चलिए भाई, अच्छा अब tan इनवर्स x को इधर ले आइए, यहाँ पे tan इनवर्स y और माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स c,
ठीक है। अच्छा, अब ये tan वर्स एक्स वाई माइनस tan वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan वर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है, ठीक है। और यहाँ पर tan वर्स आपका सी पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और इधर सी है, ये तो अच्छा मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी 1 प्लस एक्स वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इधर एक्स उधर जाके चला जाएगा, है उधर भेज सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स वाई और प्लस यहाँ पे आके इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ओके, ये जो है आपका सी नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, एक्स बराबर ये दे रखा है, वाई बराबर ये दे रखा है, और हमारे फंक्शन में देखो थीटा है ना, जगह थीटा है, तो हम इसको जो है इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। चलिए, एक्स बराबर यहाँ लिखेंगे ए थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे डी एक्स अपार्ट डी थीटा हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थीटा का जो है डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, यहाँ सीधा कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं वाई का निकालता हूँ, ए 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे डी वाई अपार्ट डी थीटा क्या हो जाएगा, एक ये आप जो है एक कांस्टेंट ये बाहर ही रहेगा, ठीक है। 1 का जो है क्या होता है, 0 होता है, 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और थीटा अपॉन थीटा वो जो है डी थीटा अपॉन डी थीटा वो जो है 1 ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया, तो यहाँ पे ए साइन थीटा आ गया, ठीक है। तो ये डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, तो कैसे निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा ऊपर रखते हैं और डी एक्स अपॉन डी थीटा को नीचे रखते हैं, ठीक है। डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आया, ए साइन थीटा आ गया, और डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आ गया, ए 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ कॉस थीटा रख देंगे, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका क्या आंसर आ गया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, ठीक है। तो ऐसे करना है। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालना है, कैसे करेंगे, जब किसी भी एक्सपोनेंशियल या कोई थोड़ा सा टिपिकल वाले फंक्शन में अगर कोई चीजें उसकी पावर में लगी है, तो वही चीजें हमें लेट करना होता है। तो इसकी पावर में क्या दिख रहा है, tan इनवर्स है, इसी को लेट कर लीजिए, लेट tan वर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लो, टी मान लो, ठीक है। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx हो जाएगा, और बराबर इधर dt हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस dx के जगह मैं dt लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पे 1 है, 1 आगे मान लो मल्टीपल है ही है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के dt लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा e की पावर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, क्योंकि मैंने t इसको लेट कर लिया, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, इस पूरी की जगह क्या हो जाएगा, इसके पूरी जगह की जगह आपका dt हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल पावर के जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, e है ना, इसका इंटीग्रेशन et ही होता है, और प्लस कोई कांस्टेंट जुड़ जाएगा, यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, e t आपने किसको माना था, tan वर्स x को माना था, है ना, प्लस c, आपका बस यही आंसर है, ठीक है। तो बच्चों, ये आज के लिए इतने ही सवाल रहेंगे, है ना। लगभग मैंने जो है एक जो सेट होता है, एक सेट के लगभग 3 पार्ट मैंने कराए हैं, लगभग 5 या 6 पार्ट होते हैं। तो मैं अगले वीडियो में जो बचे हुए पार्ट हैं वो अगले वीडियो में कराऊंगा, और अगर इन सब क्वेश्चनों में अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालेंगे, और आई एम श्योर दैट आई विल रिस्पॉन्स ऑफ योर कमेंट। और देखो, ये चीजें क्वेश्चन क्या है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पेपर आने वाला है, 1 या 1.5 महीने बचा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मेथड से ही आपको जो है अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, क्योंकि अगर अगर जो है आप पूरे जो है कॉन्सेप्ट रिवाइज करने जाओगे तो उसमें जो है ज्यादा समय लग जाएगा, और हो सकता है आपका कोई कॉन्सेप्ट छूट जाए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक अच्छा तरीका है जिससे आप हर एक टॉपिक तक पहुंच सकते हो। तो इसी यही तरीका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, बार बार रिवाइज करते रहे, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनको एक बार अपने आप से लगाने की कोशिश करिए, और जो है जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने आप से दे दे करके आपकी जो है प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय